अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 टॉपिक देखेंगे। इंट्रोडक्शन, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। कि पीरियोडिक टेबल होता क्या एंड पीरियोडिसिटी का मतलब है किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या है? सबसे पहले बच्चे हमारे पास क्या हुआ स्टार्टिंग में, जब एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए, तो हमारे पास जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुआ, साइंसदानों ने क्या किया, उनको एटॉमिक नंबर की बेसिस पे ना एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले इनको एटॉमिक मैसेज की बेस पे रखा गया। अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि एलिमेंट्स को सबको जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी जिस तरह से रखा हुआ, वो इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे रखा गया। तो यहाँ पे ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक ही जगह प्रॉपर टेबल की फॉर्म में इनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। इसको हम लोग ओवरऑल नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में वो हमें डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, इस तरह से अरेंज किया जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा था उस तरह से उनको प्लेस किया गया। जो एटॉमिक नंबर होता है क्या है? बेसिकली ये एटम का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में ना इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अब न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूट्रॉन्स होते हैं, दूसरा प्रोटॉन्स होते हैं। ये जो प्रोटॉन्स की तादाद है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर किसी के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है उसका एक एटॉमिक नंबर होगा, किसी के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स हैं उसका 2 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर किसी न्यूक्लियस में एलिमेंट के न्यूक्लियस में हमारे पास 3 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 3 हो जाएंगे। तो उसने ये बात की कि उसने अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ना, उसमें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये अरेंजमेंट हुई हुई है। हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होगा। फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। ये देखिए छोटा सा लिखा हुआ है 4 है। बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है। ये जो छोटा छोटा नंबर है ना, ये जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है ना, उनको अरेंज किया जा रहा है। ठीक है, नियॉन का 10 है, उसके बाद सोडियम का 11 है। ये बेसिकली हमें बता रहा है इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद, और जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनको अरेंज किया जा रहा है। तो कह रहे हैं हमारे पास बेसिकली इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे इनको अरेंज किया गया। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और ये एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है अलग से। ठीक है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है जैसे जैसे बढ़ रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रोज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल। कहते हैं जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, असेंडिंग का मतलब है जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और हॉरिजॉन्टली ये देखें बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है उनको अरेंज करते जा रहे हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है। यहाँ पे 18 था, 18 के बाद 19 20 21 22 23 एंड सो ऑन। यहाँ पे 36 है, 36 के बाद 37, तो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रहा है। कहते हैं जब इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर उनको अलाइन किया गया ना, तब उन्होंने देखा कि हमारे पास जैसे जैसे उनको अलाइन कर रहे थे हमारे पास कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, हीलियम के बाद लिथियम आया, लिथियम बेरिलियम और नियॉन के बाद सोडियम आया। तो ये 8 गुजारने के बाद सोडियम की प्रॉपर्टीज वही थी जो लिथियम की थी। सोडियम के बाद ये गुजरने के बाद ऑर्गन तक वापस आए पोटाशियम, पोटाशियम की वही प्रॉपर्टीज थी जो सोडियम की थी। मतलब कुछ इंटरवल के बाद ना ऐसे एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी। तो उन्होंने देखा हमारे पास ना रिपीटेशन आ रही थी। मतलब लिथियम था, इतने 8 गुजरने के बाद सोडियम आया, सोडियम की वही प्रॉपर्टीज थी जो लिथियम की थी। फिर कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद पोटाशियम आया, उसकी वही प्रॉपर्टीज थी सोडियम की थी। तो हमारे पास ना प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास क्या थी, रिपीट हो रही थी, सेम थी। ठीक है, और ये हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टली कि हॉरिजॉन्टली जब आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अलाइन किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। फिर उन्होंने देखा ये वाले फॉर एग्जाम्पल जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी ना, उन्होंने उनको एक ही जगह प्लेस कर दिया, उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया। ठीक है, इसको जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है इसको ग्रुप्स कहते हैं। तो उसके बारे में वो यही बात कर रहा है कि हमारे पास
जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी इन द पीरियोडिक टेबल, उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा गया। वर्टिकल कॉलम का मतलब है उनको एक ही ये देखिए वर्टिकल कॉलम इसको बोलते हैं बच्चे। ये जो हमारे पास इस तरह से लाइंस होती हैं इसको आप हॉरिजॉन्टल रोस बोलते हैं, और जो इस तरह से हमारे पास होती हैं वाई एक्सिस में इसको आप कॉलम बोलते हैं। तो कहते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी ना उनको एक ही कॉलम में रखा गया, एक ही वर्टिकल कॉलम में, और इन कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप्स का। ठीक है, ये जो हमारे पास वर्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाइन होती है बच्चे इसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, और जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको आप लोग नाम क्या देते हैं, पीरियड का। तो उसने क्या किया, वर्टिकल जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाइन थी उन में वर्टिकल ग्रुप्स कॉलम्स में उन्होंने उस एलिमेंट्स को रखा जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। ठीक है, तो उसको नाम उसने क्या दिया, ग्रुप्स का। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ग्रुप 1 है इनमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होंगी। सेम किस तरह से होंगी, फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, तो पहला ग्रुप है इन सबके बाहर वाले शेल में ना एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये लिथियम है इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम है बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम है बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक ग्रुप के जितने एलिमेंट्स से उन सबके प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। दी हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ elements in the periodic table are called the periods and the vertical columns are called the groups। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पीरियड्स को डिफाइन करें और ग्रुप्स को डिफाइन करें। तो हमारे पास बच्चे ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम मूव कर रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने नाम क्या दिया, पीरियड्स का, और वर्टिकल जो कॉलम्स थे उनको नाम क्या दिया, उनको नाम दिया ग्रुप्स का। ठीक है, आगे वो हमारे पास बात कर रहे हैं कि हमारे पास ना कहते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट चेंजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास चेंज होती जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बाई वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये देखिए लिथियम है इसके बाई वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है बाई वाले शेल में। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बच्चे किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के, वो कितना रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा, वो डिपेंड कर रहा होता है जो बाई वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेफ्ट टू राइट हम मूव करते जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती जा रही है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगी, वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज होते जाते हैं जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर्टीज भी चेंज आती जाती है। ड्यू टू दिस एलिमेंट्स द एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज, तो इसलिए हम कहते हैं जब भी आप अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे होते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आगे बात करें अगेंस्ट द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप पोसेसेस सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। इसके कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप बात करें कि एक ग्रुप में अगर बात करें तो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इनके बाहर वाले शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको ये फिगर दिखाई भी है कि इन सब के बाहर वाले शेल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं जो चीज़ बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसकी बेस पर किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती है। तो हम कहते हैं इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या रहेंगी, वो सेम होंगी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर वाले शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द होल प्रोडक्ट टेबल शो द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। ये डेफिनेशन हमारे पास आ रही है कि पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन क्या है। ये मोस्ट कॉमनली 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चे। रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया था कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिथियम है, कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद फिर एक एलिमेंट आया जिसकी प्रॉपर्टीज लिथियम जैसी थी, फिर कुछ एलिमेंट गुजरने के बाद फिर एक एलिमेंट आया जिसकी प्रॉपर्टीज सोडियम जैसी थी। तो रिपीट हो रहा था, कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज थी जो एलिमेंट्स की वो रिपीट हो रही थी। तो हमने कहा वो पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी का मतलब है कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होना। तो ये वाला जो पूरा टॉपिक है इसमें ना नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज बन रहे हैं जो मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। सबसे पहले क्या है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है,
उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं बच्चे उनको ग्रुप्स का नाम देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे पीरियड और ग्रुप्स की डेफिनेशन है। उसके अलावा ये कंप्लीट पैसेज यहाँ से यहाँ तक हमें आपको इंडिकेट करवा रहा है कि आपके पास अलोंग दी हॉरिजॉन्टल हमारे पास या अलोंग दी पीरियड जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होती हैं, वाइल अगर हम बात करें कि हमारे पास अलोंग दी ग्रुप वो प्रॉपर्टीज चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती जाती है, बाहर वाली शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। जैसे मैंने आपको इस फिगर में भी दिखाया है कि जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, एक बाहर वाली शेल में 2 3 4, तो बाहर वाली शेल में 4, बाहर वाली शेल में 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज हमारे पास चेंज हो जाती है, ग्रेजुअल चेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ग्रुप में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम रहती है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है पीरियोडिसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। तो ये स्पेशली जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किए हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में लास्ट में पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन तो ये मस्ट आएंगे। और पहले वाली जो मैंने बात की है कि किस की बेस पे हमने उसको अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे, ठीक है। और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर असेंडिंग ऑर्डर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है वो बता रहा है कि वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कि आप एलिमेंट्स को किस तरह से आपने क्यों डिसाइड किया कि इनको एटॉमिक नंबर के बेस पे ही इनको अरेंज किया जाएगा। बच्चे इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास हर एलिमेंट का पीरियोडिक जो एटॉमिक नंबर है ना वो फिक्स होता है, यूनिक होता है। हाइड्रोजन कोई सा भी एटम लेंगे ना हाइड्रोजन का, उसका एटॉमिक नंबर 1 नहीं होगा। आप हीलियम का कोई सा भी एटम लेंगे उसका एटॉमिक नंबर 2 ही होगा। लिथियम का कोई सा भी एटम कहीं दुनिया में कहीं पे भी ले लें तो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा 3 होगा। तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, यूनिक होता है हर एलिमेंट का। इसलिए जो एलिमेंट्स है उनको चूज किया गया उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है इसलिए इंक्रीज चूज किया गया, इसकी बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। क्यों? क्योंकि ये यूनिकली डिफाइंड होता है ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, फिक्स होता है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेंगी। एटॉमिक मास की बेस पे पहले अलाइन किया गया था। फॉर एग्जाम्पल बच्चे कार्बन है ना, कार्बन के 3 एटॉम कह लें आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इसके 3 तरह के एटम्स होते हैं जिनमें कार्बन 12 होता है, कार्बन 13, कार्बन 14। अब इनके एटॉमिक मैसेज जो है ना, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, इसका 14 होता है। एटॉमिक नंबर क्यों हमारे पास डिफरेंट होते हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद बदल जाती है। एलिमेंट एक ही है, कार्बन है, लेकिन एटॉमिक मैसेज इसके 3 है। लेकिन अगर इन सब में देखें, इस एलिमेंट कार्बन में सब में प्रोटॉन्स की तादाद 6 ही है, एटॉमिक नंबर इसका 6 ही है। तो हम कहते हैं कोई सा भी एलिमेंट हो उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका हमेशा एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। जैसे कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर हमेशा 6 ही होगा, कोई मर्जी दुनिया का एलिमेंट ले लें, कार्बन का एटम ले लें, चाहे वो कार्बन 12 हो, चाहे कार्बन 13 हो, चाहे कार्बन 14 हो। जब भी कार्बन होगा उसका जो एटॉमिक नंबर है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो हमेशा क्या रहते हैं? वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या है कि ये यूनिक होता है। दुनिया में कहीं पे भी एलिमेंट का, उस एलिमेंट का एटम लेंगे उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम रहेगा, वो यूनिक होगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब कहीं पे भी दुनिया में हाइड्रोजन लें उसका एटॉमिक नंबर 1 नहीं होगा। हीलियम का कहीं पे भी हाइड्रोजन का हीलियम का एटम ले लें उसका एटॉमिक नंबर हमेशा 2 ही होगा। तो वो हर एलिमेंट का यूनिक होता है। आगे कहते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक या पीरियोडिसिटी। सिग्निफिकेंस यही थी जो हमने पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। पीरियोडिसिटी हमें यही कह रही है कि जैसे हम मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो पैटर्न उनका रिपीट हो रहा होता है। कुछ इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स जो होती हैं अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे होते हैं? रिपीट कर रहे होते हैं। जब उनको अरेंज किया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया तो कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद ऐसे एलिमेंट आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। लिथियम है, इसको गुजरने के बाद आपने देखा हमारे पास सोडियम ऐसा था जिसकी प्रॉपर्टीज लिथियम जैसी थी। तो कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद, कुछ इंटरवल के बाद ऐसे एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज पहले की जैसी थी। तो हमने कहा ये जो रिपीटिशन है, पीरियोडिसिटी का मतलब है रिपीट करना आफ्टर सम रिपीट इंटरवल, ठीक है। कुछ इंटरवल के बाद रिपीटेड प्रॉपर्टीज जो है पैटर्न आ रहा होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिसिटी का, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद आ रही थी, पीरियड्स के बाद आ रही थी, इसलिए इसको पीरियोडिसिटी बोला गया। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, कहते हैं सपोज अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर्ड। आप सपोज करें कि एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, वेयर वुड यू लाइक टू अकोमोडेट दिस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बच्चे हमने यही कहा था कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से अरेंज किया गया, इसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो जो भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा हम उसका देखेंगे एटॉमिक नंबर कितना है, तो वहाँ पे उस जहाँ पे एटॉमिक नंबर पास होगा वहाँ पे उसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसका आंसर यही बता रहा है आपको
उसने यही बात की है कि जो एलिमेंट है वो कहाँ पे रखा जाएगा, वो बेस किया जाएगा उसका एटॉमिक नंबर कहाँ पे है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे उसको कहाँ पे रखना है, उसको किस पीरियड में रखना है, किस ग्रुप में रखना है। ठीक है, तो बेसिकली क्यों, क्योंकि हमने कहा था पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेस पे रखा गया, उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे, तो एटॉमिक नंबर की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि उसको कहाँ पे प्लेस करना है। तो ये आज का टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था सिर्फ, बच्चे इसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, हमने एक्सरसाइज में देखे इससे रिलेटेड कौन से बने हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यू में ये पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो इसमें कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।